Good morning, class 4th. This will be your second lecture of your chapter 9 on your page number 70. Types of soil. Soil varies in color, texture and composition. There are three types of soil: sandy, clay and loamy. बेटा सॉइल में डिफरेंस होता है उनके कलर में, उनके टेक्सचर में और कंपोजिशन में, मीन्स किस किस चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिक्सड हैं. तो उन्हीं के बेसिस पर सॉइल बेसिकली आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज़ योर सैंडी सॉइल. Sandy soil consists of big sand particles. It is dry and light. It does not hold much water. जो सैंडी सॉइल है वो बिग सैंड पार्टिकल से मिलकर बनती है. ये सूखी होती है और लाइट होती मीन्स हल्की होती है और इसमें बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्स्ट आपकी है क्ले सॉइल. Clay soil is composed of very fine particles. It is sticky in nature and can hold a lot of water. बेटा जो क्ले सॉइल है ये बहुत ही फाइन मीन्स बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है. ये काफ़ी स्टिकी मीन्स चिपचिपी टाइप की होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पानी अपने अंदर कंटेन कर सकती है. नेक्स्ट लोमी. लोमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर. इट कंटेन्स ह्यूमस. बेटा जो लोमी सॉइल होती है ये सैंड और क्ले सॉइल का एक मिक्सचर होती है जिसमें वाटर और एयर एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है और इसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है. नाउ टर्न योर पेज. सॉइल इरोजन ऑन योर पेज नंबर 71. सॉइल इरोजन बेसिकली किस तरीके से सॉइल हमारी ख़राब हो जाती है. विंड एंड वाटर कैरी सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. बेटा जो विंड है मीन्स हवा है, पानी है, वो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड दस वेरी फर्टाइल इज़ ब्लोन और वॉश्ड अवे विद विंड और वाटर रिस्पेक्टिवली. तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है जिसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है और इसीलिए वो काफ़ी फर्टाइल होती है, तो वो सॉइल धीरे धीरे वहाँ से हटने लगती है विंड और वाटर की वजह से. ठीक है, तो जब हटने लगती है तो ऑफकोर्स वहाँ से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो ख़त्म होने लगती है. तो दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. Thus, we can define soil erosion as the removal of the fertile topsoil by the action of water and wind. तो सिंपली जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सॉइल इरोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो टॉप सॉइल है जो फर्टाइल टॉप सॉइल है उसका रिमूवल बिकॉज ऑफ वाटर एंड विंड. ठीक है. नेक्स्ट, in nature the soil displaced due to erosion is balanced by the amount of soil formed. अब बेटा नेचर में क्या होता है कि जितनी जो सॉइल है वो डिस्प्लेस होती है उतनी ही सॉइल वापस से फॉर्म होती है जिससे कि जो अमाउंट होता है वो बैलेंस हो जाता है. बट ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ द रेट ऑफ सॉइल इरोजन हैज़ इंक्रीज मोर दैन नॉर्मल रेट. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो रेट ऑफ सॉइल इरोजन है वो नॉर्मल रेट से काफ़ी ज़्यादा हो गया. मतलब अब ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है. फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ ट्रीज़ है ना, मतलब कटिंग पेड़ों का जो कटाव है जिसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड इंडस्ट्रीज़. इसके अलावा रोड्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं एट विच सॉइल इज़ इरोडेड, जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो ख़राब हो रही है. इज़ एक्सीडिंग द रेट एट विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड. तो ये मतलब अब बैलेंस तब होगा जब जिस रेट से सॉइल एरोड हो रही है उसी रेट से सॉइल फॉर्म हो. बट सॉइल इरोजन का रेट सॉइल फॉर्मेशन के रेट से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. वी नीड टू टेक सम इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप दिस. और इसीलिए ज़रूरत है कि हम कुछ स्टेप्स लें ताकि इन जो ये गलत ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे सॉइल इरोजन बढ़ रहा है उसको रोक सकें. इफ़ वी डोंट वी विल बी लेफ्ट विद वेरी लिटिल सॉइल एंड दस वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस. और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास बहुत ही कम सॉइल रह जाएगी और जिससे कि बहुत ही कम प्लांट्स हमारे आसपास ग्रो करेंगे. हैंस आवर नीड्स विल नॉट बी फुलफिल्ड. और जिससे कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी. आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. अभी जितना भी आपको रीड करवाया है स्पेशली ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है और लर्न करनी है. ओके, थैंक यू क्लास.